स्कूल बैग थे, लंच बॉक्स था, गेम्स थे, गपशप थी, दोस्त थे, टीचर्स थे। एग्जाम से लेकर फंक्शंस तक सब कुछ था। लेकिन अब कोविड में बच्चों का संसार मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन्स तक सिमट कर रह गया है। माता पिता तक को एहसास नहीं कि बच्चों के मन पर इन हालात का क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एम्स की एक स्टडी ने बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर अलार्म बजा दिया है। इस स्टडी के मुताबिक बच्चों में साइकोलॉजिकल बीमारियां पनपने लगी हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने तकरीबन 15 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस किया है, जिसमें तकरीबन 22,996 बच्चों पर शोध किया गया। पता चला कि 79% बच्चे कोरोना से मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ेपन की समस्या बढ़ गई है। 41.7% बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत बढ़ी है। 34.5% बच्चों में घबराहट की शिकायत बढ़ गई है और 30.8% बच्चों में आनाकानी की आदत बढ़ गई है। इसके अलावा 22% बच्चे ऐसे थे जो कोरोना वायरस को लेकर बेहद डरे हुए हैं। और इसका नतीजा यह है कि बच्चों में कम नींद आने जैसी समस्या भी दिखने लगी है। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफेक्ट हुए हैं अभी सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि ओवरऑल नंबर्स बड़े हैं। और एक्चुअली क्या हुआ इस बार की फैमिलीज पूरी की पूरी इफेक्ट हुई हैं। हमने देखा था 22.5%, दैट मींस 1/5 बच्चों में सिग्निफिकेंट फियर था कोविड-19 का। तो हमें इनका फियर पे और नहीं बढ़ाना है। दूसरी लहर में जिस तरह से बच्चे अनाथ हुए हैं और आने वाली लहर में बच्चों के लिए जो खतरा बताया जा रहा है, उससे भी बच्चों पर काफी ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ा है। 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं, टीवी होता है। अब फोन बच्चों से ले लो तो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, इरिटेट होते हैं। बच्चे भी परेशान हो गए, ऑनलाइन भी कितना करा दें। बच्चों की आंखों में भी प्रेशर पड़ रहा है। बच्चों की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए जानकार मानते हैं कि कोविड पर कंट्रोल होते ही स्कूल खोलना चाहिए। बीमारी से जो है जितना हार्म हो रहा है उससे कई टाइम ज्यादा कर रहे हैं। उनके ओवरऑल विकास पे प्रभाव पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों का जो है इसको हमें जो है वेट करना चाहिए कि क्या है, वेटेज मतलब देना चाहिए कि स्कूल बंद करने से कितना नुकसान है, कितना फायदा है, स्कूल खोलने से कितना नुकसान है, कितना फायदा है। हालांकि भारत में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को खोलने को लेकर राज्यों को फैसला लेने को कहा है, लेकिन फिलहाल कहीं स्कूल खुलता नहीं दिख रहा। हम ही उनके मेंटर हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमें उनके लिए एक ऐसा रूटीन या ऐसा शेड्यूल बनाना है ताकि वो उस शेड्यूल को एंजॉय कर सकें। स्कूल नहीं खोलने के पीछे तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP ने कहा है कि अब तक बच्चों में लगभग 90% संक्रमण हल्के या एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। भारतीय बाल रोग अकादमी ने भी कहा है कि इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए ज्यादा खतरा है। बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं। और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते होंगे। लेकिन अभी तक जो भी डेटा